कहते हैं असली विकास वो है जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए, न कि केवल आंकड़ों में। और ये बात आज के हमारे विषय पर बिल्कुल फिट बैठती है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत में एक अहम मुद्दे पर गहराई से बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास और रोजगार। जी हाँ, ये एक ऐसा रिश्ता है जो आजकल थोड़ा उलझा हुआ सा लगता है। बिल्कुल। द हिंदू का एक हालिया विश्लेषण कुछ चौंकाने वाले रुझान दिखा रहा है। जैसे मई 2025 में महंगाई दर तो गिरकर 2.8% पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। हाँ, ये तो राहत की बात है। लेकिन उसी समय बेरोजगारी 5.1% से बढ़कर 5.8% हो गई। ये आंकड़े एक अजीब सी कहानी कह रहे हैं ना। मतलब अर्थव्यवस्था संभल रही है, पर लोगों को नौकरियां मिलने के बजाय जा रही हैं। ये मुद्दा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खैर बहुत ज़रूरी है ही, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, पर ये हम सब के लिए जानना भी अहम है। बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। तो चलिए इसी गुत्थी को आज ज़रा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात, ये जो महंगाई कम हुई, खासकर खाने पीने की चीज़ों की, शायद अच्छी खेती की वजह से। हाँ, लगता तो यही है कि कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन ने इसमें मदद की। पर इसका फायदा नौकरियों के मोर्चे पर क्यों नहीं दिख रहा? ये थोड़ा अजीब नहीं? अजीब तो है, और ये हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं में एक आप कह सकते हैं असंतुलन को दिखाता है। विकास हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, पर शायद उसका फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा, और खास तौर पर अच्छी नौकरियां बनाने पर शायद उतना जोर नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से तो कई कोशिशें हुई हैं ना। हमने स्किल इंडिया, पीएमकेवीवाई, मेक इन इंडिया, इन सब बड़ी योजनाओं के बारे में सुना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। कोशिशें तो हुई हैं और काफी बड़े पैमाने पर हुई हैं। स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई, इन्होंने लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी है। पीएमकेवीवाई से ही देखें तो करीब 1,37,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। ये तो बड़ा नंबर है। हाँ, फिर मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीमें हैं जिनका मकसद घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ाना और रोजगार पैदा करना था, और कुछ हद तक असर दिखा भी। मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियां बढ़ी, जैसे 2017-18 में 5.7 करोड़ थीं, वो 2019-20 में बढ़कर 6.24 करोड़ हो गई। अच्छा। फिर डिजिटल इंडिया है, जिससे डिजिटल साक्षरता बढ़ी है। सरकार और निजी कंपनियां मिलकर भी काम कर रही हैं पीपीपीज के जरिए। युवाओं के लिए बजट में भी प्रावधान है, जैसे 2024-25 बजट में अगले 5 साल के लिए करीब 2 लाख करोड़ का फंड, और लेबर कानूनों में भी सुधार किए गए। यानी योजनाएं तो बहुत हैं और कुछ आंकड़े भी ठीक लग रहे हैं। तो फिर भी ये जो विकास और नौकरियों के बीच की खाई है, ये भर क्यों नहीं पा रही? कहाँ चूक हो रही है? देखिए, इसके पीछे ना कई गहरे कारण हैं, एक नहीं कई सारे। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो विकास का मॉडल है वो अब कैपिटल इंटेंसिव होता जा रहा है। कैपिटल इंटेंसिव? मतलब हम मशीनों, टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं और इंसानी मेहनत पर कम। आंकड़ों में देखें तो 2014 से 2023 के बीच फैक्ट्रियों में पैसा यानी पूंजी तो करीब 74% बढ़ी, पर नौकरियां सिर्फ 36% ही बढ़ी। तो गैप साफ दिख रहा है। ओह अच्छा, यानी तरक्की तो हो रही है, पर वो मशीनों से ज्यादा हो रही हैं, लोगों को काम देकर कम। और क्या वजह है? दूसरी बड़ी वजह है इनफॉर्मलाइजेशन, मतलब असंगठित क्षेत्र का बढ़ना। हमारे यहाँ लगभग 80 से 90% लोग ऐसी नौकरियों में हैं जहां ना कोई पक्की तनख्वाह है, न छुट्टी, न सोशल सिक्योरिटी। 80 से 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 भी यही कहता है। 57% से ज्यादा लोग तो अपना छोटा मोटा काम करते हैं, और करीब 18% घरों में बिना पैसे की काम करते हैं। ये नौकरियां गिनी जाती हैं, पर ये वो सुरक्षित रोजगार नहीं हैं जिनकी हम बात करते हैं। सही बात है। और स्किलिंग का क्या हुआ? पीएमकेवीवाई से इतने लोगों ने ट्रेनिंग ली, उसका फायदा? यहीं पर तीसरी समस्या आती है, स्किल और बाजार की जरूरत में तालमेल की कमी, जिसे स्किल मिसमैच कहते हैं। पीएमकेवीवाई से ट्रेनिंग पाने वालों में से जहां तक आंकड़े हैं, सिर्फ 18% यानी करीब 24 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई। सिर्फ 18%? हाँ, तो सवाल उठता है कि जो सिखाया जा रहा है, क्या इंडस्ट्री को वाकई उसकी जरूरत है, या फिर ट्रेनिंग की क्वालिटी वैसी नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। चौथी बात, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी उम्मीद थी। खासकर छोटे उद्योग, एमएसएमईज, उनमें से तो करीब 25-30% पहले 5 साल में ही बंद हो जाते हैं। ये सेक्टर रोजगार का बड़ा इंजन बन सकता था, पर अभी शायद उतना नहीं बन पाया है।
पांचवी वजह है खेती पर हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता। आज भी लगभग 46% वर्कफोर्स खेती में है। लगभग आधा? हाँ, और खेती में काम अक्सर मौसमी होता है, कमाई भी कम होती है। और एक आखिरी बात, सरकारी नौकरी का जो आकर्षण है हमारे समाज में, वो भी एक फैक्टर है। लोग कई बार दूसरे विकल्प कम देखते हैं। तो मामला वाकई काफी पेचीदा है। मतलब सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा देना ही वो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा विकास चाहिए जो अच्छी पक्की नौकरियां भी साथ लाए। एकदम सही। अब जरूरत इसी बात की है कि विकास और रोजगार को कैसे जोड़ा जाए, और इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे उन उद्योगों को खासतौर पर बढ़ावा देना जिनमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। कपड़ा उद्योग है, जूते चप्पल हैं, फूड प्रोसेसिंग है, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं। हाँ। गांव में छोटे बिजनेस शुरू करने में मदद करना, यानी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना। पढ़ाई लिखाई को इंडस्ट्री की जरूरत से जोड़ना बहुत जरूरी है। शायद इसमें सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काम करें, पीपीपी मॉडल से। स्किल गैप को भरने के लिए? बिल्कुल। साथ ही भविष्य की नौकरियों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे ग्रीन जॉब्स, पर्यावरण के अनुकूल काम, रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सेक्टर है, जो सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, उनके लिए खास रोजगार नीतियां बनानी होंगी। अच्छा। नए लेबर कोड्स को जल्दी लागू करने की जरूरत है, ताकि कंपनियों के लिए भी आसानी हो और मजदूरों को भी सुरक्षा मिले। सरकारी खर्च बढ़ाना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़कें, पुल वगैरह बनाने में। इससे सीधे नौकरियां बनती हैं। और लोगों को खेती से निकालकर दूसरे कामों के लिए तैयार करना होगा, मतलब अपस्किलिंग। हाँ, वो भी जरूरी है। और आखिर में जो बिजनेस नौकरियां दे रहे हैं, खासकर छोटे और मझोले उद्योग, उन्हें कुछ टैक्स में छूट या इंसेंटिव्स देने होंगे। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि भारत के सामने आर्थिक विकास के साथ साथ अच्छी नौकरियां पैदा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। सिर्फ विकास दर के आंकड़े देखना काफी नहीं है, ये देखना होगा कि उसका फायदा आम लोगों तक नौकरी के रूप में पहुंच रहा है या नहीं। और यहीं पर भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या भारत अपने विकास के तरीके को, अपने मॉडल को इस तरह बदल सकता है कि वो ना केवल सबको साथ लेकर चले, बल्कि बड़े पैमाने पर अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियां भी बनाए? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे की नीतियां, आगे की रणनीतियां निर्भर करेंगी। तो ये थी हमारी आज की चर्चा विकास बनाम रोजगार के इस अहम मुद्दे पर। अगर ये चर्चा और विश्लेषण आपको उपयोगी लगा, खासकर अगर आप यूपीएससी या किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई विचार हो, तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके सुझाव सुनना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।